राज्य उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उद्देश्य था जिलों का समान विकास हो सके। शहरों तक तो विकास पहुंचा, लेकिन पहाड़ी गांव तक विकास पहुंचने से पहले दम तोड़ देता। दशकों तक उत्तराखंड के पहाड़ी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ छोड़कर लोग शहरों की तरफ पलायन को मजबूर होने लगे। चहुं ओर से ये पहाड़ी राज्य बेहद खूबसूरत है। यही वजह है कि देवभूमि को देखने के लिए देश विदेश से लोग खिंचे चले आते हैं। राज्य की करीब 3/4 आबादी खेती और पर्यटन से अपना गुजर बसर करती है, लेकिन प्रदेश में बहुत सारी संभावनाओं के बाद भी पहाड़ी गांव के लोग दशकों दशक बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दावा है कि विकास का पहिया पहाड़ चढ़ने लगा है। पहाड़ी गांव की जिंदगी खुशहाल होने लगी है। मूलभूत सुविधाओं ने पहाड़ के गांव की तरक्की की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन्हीं दावों की हकीकत जानने के लिए इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में है। आज हमारी यात्रा की मंजिल है राजधानी देहरादून से करीब 25 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा कोटी मैचक गांव। नमस्कार, उत्तराखंड से देहरादून से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। डीडी किसान की टीम देहरादून के अलग अलग गांव में पहुँच रही है। ऐसे में आज हमारा गांव है किसान यात्रा कोटी मेचक। इस गांव में हम बात करेंगे कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे हो रही है। हम बात करेंगे कि हमारा किसान धान और गेहूं के साथ साथ क्या हॉर्टिकल्चर में भी जा रहा है। क्या पहाड़ों पर रहने वाले किसानों के पास मशीनरी पहुंची है। क्या पहाड़ों पर रहने वाले किसानों के पास पानी, बिजली, सड़क सभी सुविधाएं हैं। इन पर आज बात करेंगे और बात करेंगे विकास की, कि विकास घर घर किस तरह पहुंच रहा है। इन खूबसूरत वादियों के साथ, इन खूबसूरत पहाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप भी किसान यात्रा में हमारे देहरादून किसानों की तस्वीर को समझिएगा और इस समस्या के साथ साथ समाधान की भी बात करेंगे। इस चमचमाती सड़क ने हमारी मंजिल को छोटा कर दिया था। गांव को शहर से जोड़ती ये सड़क पहाड़ी गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी गांव का विकास सड़क से ही होकर जाता है। उत्तराखंड के तमाम गांव की तरह कोटी मैचक भी बेहद खूबसूरत लग रहा है। इस हरे भरे गांव में दाखिल होते ही हमें एक महिला प्याज के खेत में पसीना बहाते हुए दिखी। हमने महिला से मिलकर उनका हाल चाल जाना, पहाड़ी गांव की जिंदगी, खेती बाड़ी समझने की कोशिश की। फिर हम आगे बढ़े तो गांव में ही ये महिलाएं स्टॉल लगाकर खड़ी थी। इस स्टॉल पर लहसुन, आंवला, हरी मिर्च समेत कई तरह के अचार और अन्य सामग्री बिकने के लिए तैयार थी। इन महिलाओं ने बताया कि वो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेतीबाड़ी के साथ इस स्टॉल को देखती हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। तो किसान यात्रा में मुझे हमारी आत्मनिर्भर महिलाएं दिख पड़ी और यहाँ पर स्टॉल लगाकर पहाड़ों के बीच में बैठी हुई है। मैं पूछना चाहूंगी, स्वयं सहायता समूह से आप जुड़ी हुई है? हाँ जी मैम, जुड़ी हुई है। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीता बगुणा है। मैं ग्राम कल्लू वाले में रहती हूँ और 3 साल से हम अचार का काम करते हैं। 3 साल हो गया? हाँ जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो हम घर का काम करते थे और घर के बच्चों को संभालना, बच्चों का टिफ़िन पैक करना, स्कूल भेजना, अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे। फिर 3 साल में खुद में कितना बदलाव देखा आपने? काफ़ी बदलाव देखा। मतलब थोड़ा ये हुआ कि हम 3 साल से जब अपने स्टॉल से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा ये लगता है कि थोड़ा पैसा आमदनी करते हैं तो अच्छा लगता है। आत्मनिर्भर बन गई? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो बनी है। मतलब पति पे निर्भर नहीं होना पड़ता? नहीं नहीं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके पास? अचार कौन कौन से? इस समय हमारे पास लहसुन का अचार है, तिमले का अचार है और आंवले का अचार है और हरी मिर्च का अचार है। काफ़ी अचार हैं लगभग। आपका क्या नाम है? सुमित्रा बोगना। सुमित्रा जी, आपने भी अचार तो इन्होंने बता दिया। आप भी समूह से कब जुड़ी? 3 साल हो गए सेवा में। 3 साल हो गया। तो घर संभालना, खेती बाड़ी करना और स्टॉल चलाना सब कर लेती है? कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, अचार के अलावा और क्या क्या आप देती हैं स्टॉल पे? अचार के अलावा हम अरसे भी बनाते हैं, जैसे बड़ी बनाते हैं और अचार बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं। मुझे लोग लेके जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, लेके जाते हैं।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ तो पहाड़ों में चलो आपने स्टॉल लगा लिया, समूह से आपने सीखा, ये पहले सीखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, पहले सीखा। अच्छा, हाँ जी। इसके अलावा और भी कहीं जाती हैं आप मार्केट में ये सब बेचने के लिए? मार्केट में तो ये है कि कभी कभार जाते हैं ना, वैसे हम यहीं पे बैठते हैं ऐसे। किसी मेले में आपका स्टॉल लगा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगा, सरस मेले में लगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जूस में क्या क्या? जूस में जैसे बुरास का हो गया, आंवला हो गया, माल्टा का हो गया, कीवी का फल है उसका जूस भी बनता है। अच्छा, बुरास का जूस क्या फ़ायदा करता है अगर कोई लेता है तो? उसका जैसे बीपी और जैसे किसी का बीपी हो गया या शुगर, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है बुरास का जूस। ऐसा? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो 3 साल में आपने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव देखा, तो सारी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारी महिलाएं। कितनी महिलाएं? वैसे हम 12 महिलाएं थी, पर हम इस टाइम में 6 महिलाएं हैं इस टाइम। 6 महिलाएं काम कर रही हैं। तो विभाग से मदद मिली आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिला। मिली है। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, तो स्वयं सहायता समूह की आपने कहानी सुनी, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं वो घर से बाहर निकलकर किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो आज इसी गांव से आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी कहानियां ऐसी दिखाते हैं कि गांव में बसने वाले हमारे किसान किस तरह से विकास कर रहे हैं अपने जीवन में। यूं ही पहाड़ की महिलाओं को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं कहा जाता। यहाँ महिलाएं घर के चूल्हे चौके के साथ जंगलों में घास काटते दिख जाएंगी, खेत खलिहान में पसीना बहाते दिखेंगी। कृषि वैज्ञानिक इंदु रावत कहती हैं, पहाड़ की महिलाएं आत्मनिर्भर होने के लिए उनके संस्थान से लगातार संपर्क करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदु रावत है। मैं भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा जो ये प्रोग्राम है कृषक प्रथम परियोजना है, जो कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान पे चल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत हमारे बहुत सारे थीम हैं, जिसमें से एक थीम है हमारा कि महिला सशक्तिकरण और लाइवलीहुड आजीविका जनरेशन। तो इस कार्यक्रम के तहत हमने यहाँ पे गाँव के लोगों से संपर्क किया और लोगों ने ये बताया, ये कहानी तब शुरू हुई थी जब कोरोना टाइम चल रहा था। तो कोरोना के टाइम पे लोग काफ़ी रोज़गार से मुक्त हो गए थे, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं था और जो महिलाएं थी वो भी काफ़ी परेशान थी। तो इन लोगों ने हमसे संपर्क किया कि हमें कुछ ऐसा उद्योग मिले, कुछ ऐसा करें कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके और साथ में हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद कर सके। तो हमने इनको 3 ट्रेनिंग दिलाई थी और फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें ये विभिन्न तरह के अपने उत्पाद तैयार कर सकती है। तो इसमें ये विभिन्न तरह के अचार, मसाले और जूस वगैरह ये सब बनाते हैं। मसाले भी हैं और जो यहाँ की पहाड़ी उत्पाद हैं जैसे कि दालें वगैरह, ये भी ये बनाती हैं, मतलब प्रोसेस करती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग करती हैं उसकी और उसकी पैकेजिंग करती है। तो इस तरह की हमने सब इनको ट्रेनिंग दे रखी है और अब ये लगभग 3-4 साल से ये काम कर रही है। तो अब काफ़ी इनमें आत्मविश्वास आ गया है और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। इनके प्रोडक्ट भी अब काफ़ी चीज़ बढ़ गई हैं। इनकी प्रोडक्ट की पूरी लेबलिंग, पैकेजिंग का हमने इनको सिखा रखा है और हम इनको जो भी सहायता होती है हम इनकी करते रहते हैं, ताकि ये लोग अपना काम चलते रहे इनका, तो और किसी की तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, अपना आगे बढ़ के इसमें काम करेंगे।